एक बार पार्वती ने भगवान शंकर से पूछा, अरे भोलेनाथ। बोले हाँ पार्वती। बोले रामायण कितने हैं? रामायण कितने हैं? भोलेनाथ ने कहा रामायण। बोले हाँ। बोले रामायण 7। बोले 100 है? बोले भोलेनाथ बोले ना ना ना। बोले तो? बोले रामायण 7 कोटि। बोले करोड़ है? भोलेनाथ ने कहा अगर मैं पुष्टि कर दूं और फिर भगवान ने कोई लीला कर दी उसका रामायण बन जाएगा तो फिर क्या करूंगा, इसलिए बोले रामायण 7 कोटि अपारा। बोले अपार है, इनकी कोई था नहीं है, अपार है ये तो। इसलिए भगवान श्री जगदाधार जगदीश्वर के अवतार भी असंख्य हैं। जो भक्त जिस नाम से भगवान को पुकारता है वही भगवान का अवतार बन जाता है। बोले कृष्णचंद्र भगवान की, कालेश्वर भगवान की, हर हर महादेव। अब बस आप थोड़ी सी शांति के साथ विराजमान हो जाएं। इस प्रसंग में प्रवेश करके कथा विराम की स्थिति में रहेगी। तो भगवान के कितने अवतार हैं? असंख्य अवतार हैं। जो भक्त भाव से परमात्मा को भजता है वही उसका अवतार हो जाता है। भैया एक बार किशोरी राधा रानी भगवान श्री कृष्ण के साथ में भ्रमण पर निकली। अब दोनों घूम रहे हैं, भ्रमण कर रहे हैं और इधर एक ब्राह्मण देवता कथा कर रहे थे। तो उन पंडित जी के पास में एक किसान भाई पहुंचा और उस किसान भैया ने कहा, अरे पंडित जी। बोले हाँ। बोले हम कोई मंत्र बता दें तो हम भी जाप कर लिया करें, थोड़ा बहुत कुछ पूजा पाठ कर लिया करें। पंडित जी ने पूछा कि तुम क्या करते हैं? बोले मैं तो किसान हूं। मैं तो परीक्षित जी महाराज क्या कहा? मैं तो किसान हूं। अच्छा, तो पंडित जी ने विचार किया कि ये किसान है, ज्यादा पूजा पाठ नहीं कर पाएगा, इसलिए इसे साधारण मंत्र बता दूं। तो उससे कहा कि तू कृष्ण 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 ये कहा कर। तो कृष्ण 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 ये कहा कर। बोले ठीक है। अब महाराज पंडित जी आ गए। अब पंडित जी कथा करके मंच से आ गए अपने स्थान पर। और ये किसान सुबह जैसे ही अपने बैलों को खोलता है, अपने बैलों को खोल करके ये खेत को जोतने के लिए जाता है और साथ ही साथ उच्चारण कर रहा है कृष्ण कृष्ण कृष्ण। अब भोला भाला और सीधा है ये किसान। तो इसके मन में विचार आया कि अगर मैं कहीं इस कृष्ण कृष्ण जपने को भूल गया, ये मंत्र को भूल गया तो फिर क्या होगा। इसलिए महाराज खेत को जोतता जा रहा है और कृष्ण 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 कहता जा रहा है। लेकिन अचानक से एक कोड़ी से दूसरी कोड़ी में इसका हल फिसल गया। क्या हो गया? इसका हल एक कोड़ी से दूसरी कोड़ी में फिसल गया। अब ये फिसलते हल को देख करके कृष्ण कृष्ण कहना तो भूल गया। अब इसके चित्त में वो खिसक शब्द चढ़ गया, इसलिए कह रहा है खिसिल 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 खिसिल। अब ये इसी का जाप करने लगा।
राधा जी जा रही हैं कन्हैया के साथ, सो पूछा, अरे कृष्ण आप हमें ये बताओ ये किसान किसका नाम ले रहा है? बोले राधा जी मेरा ही नाम ले रहा है। बोले नहीं, मैंने आपके गोपाल सहस्र नाम को पढ़ लिया, मैंने कहीं खिसिल नाम नहीं पढ़ा। मैंने विष्णु सहस्र नाम को पढ़ लिया, इसमें भी आपका खिसिल नाम नहीं है, तो फिर ये खिसल नाम आपका कहाँ पड़ गया? बोले राधा जाने दो, आप भी ना, वो भाव से भज रहा है, मेरा खिसल नाम है। बोले नहीं, मैं नहीं मानूंगी, मैंने पढ़ा है तुम्हारा खिसल नाम नहीं है, मैं इस किसान से जाके पूछ लूंगी। बोले देख राधा, गर्मी पड़ रही है, ये खेत में हल चला रहा है, इसका पारा गर्म होगा, तू ना जाइए। बोले नहीं, मैं तो जाऊंगी, इसी से पूछूंगी। भगवान ने कहा ठीक है पूछ ले, लेकिन होशियार जाना। तब तो महाराज राधा रानी गई और जाकर के किसान के सामने, ए भाई किसान, तो ये किसका नाम जप रहा है? खिसल खिसल खिसल। अब इसने विचार किया कि अगर मैं इससे बातचीत करता रहूंगा तब तक इस मंत्र को भूल जाऊंगा, पंडित जी ने जो बताया है। इसलिए उन्हें वह कह रहा है हाथ का इशारा करके कि तुम जाओ, तुम्हें क्या मतलब है, और खिसल खिसल खिसल। अब तो राधा जी का पारा हाई हो गया। तब तो क्रोध के मारे राधा जी उसके सामने बैलों के खड़ी हो गई। जब तक तू मुझे नहीं बताएगा तब तक मैं तुझे आगे नहीं बढ़ने दूंगी, तू मुझे बता कि किसका नाम ले रहा है। अब इसको बहुत गुस्सा आई और गुस्सा में इसने विचार किया कि मैं भूल जाऊंगा मंत्र को, इसलिए गुस्सा में चिल्ला के बोला, मैं तेरे कसम का नाम ले रहा हूं। अब तो महाराज राधा रानी के क्रोध का कोई पार नहीं रहा और दौड़ करके कृष्ण के पास पहुंची। तूने अपने भक्तों को इतना शीश पर चढ़ा रखा है, वो मेरे से इस प्रकार से बोल रहा था कि मैं तेरे। भगवान ने कहा राधा वो ठीक कह रहा था, ये खिसल मेरा ही नाम है, वो भोला भक्त है, वो कृष्ण कृष्ण जप रहा था। हल्के खिसलने से वो खिसल खिसल कहने लगा, लेकिन उसका भाव तो वही था जो कृष्ण में था, इसलिए वो खिसल भी मेरा ही नाम है। जिस भाव से तुम परमात्मा को भजोगे वो भाव उस ब्रह्म का अवतार बन जाता है, वही तो परमात्मा है। भाव का ही नाम परमात्मा है। जिस वक्त तेरे हृदय में परमात्मा के लिए भक्ति और भाव प्रकट हो जाएगा तो पागल, फिर तुझे संसार में भटकने की आवश्यकता नहीं है। कितने कितने हम और आपने पत्रों पर पैसे खर्च किए, व्यवस्थाएं खर्ची की, कितने महंगे महंगे वस्त्र पहन लिए, न जाने कहां कहां तक तुम घूम लिए। कुछ हासिल हुआ कि नहीं? नहीं हुआ। तो अब आप इस बुढ़ापे में मेरी बात को सुन करके, शास्त्र की पद्धतियों को सुन करके बस इतना मान जाओ कि अब आप भाव के सहित परमात्मा का चिंतन करना प्रारंभ कर दो। और मैं विश्वास के साथ कहता हूँ, जैसे खिसल नाम जपने से कृष्ण किशोरी जी से अपनी पुष्टि करवाते हैं कि खिसल मेरा ही नाम है, वैसे ही भाव से आप भगवान को पति, भाई, बंधु, हितू, रिश्तेदार और मैं तो जहां तक कहता हूं दुश्मन मान करके भी तू बार बार भाव से उसे पुकारेगा, तब भी वो तेरा कल्याण कर देगा। तू उस ब्रह्म का होकर तो देख, तू भाव लाकर तो देख मन में। तो वैसे भगवान के 18 अवतार हैं, माफ करना 24 अवतार हैं, लेकिन भाव से जो भी भजोगे वही भगवान का अवतार है। अंत में छठवां प्रश्न था कि जब भगवान जरा नाम का व्याधि बाण मार देता है तब साकेत धाम जाते हैं भगवान।
तब ये धर्म कहाँ गया? तो सुन परीक्षित, परीक्षित जी महाराज को श्रवण करा रहे हैं कथा को, और भाव के साथ कहते हैं सूत जी महाराज सौनक जी से कि जब भगवान श्री कृष्ण एक पीपल के वृक्ष के नीचे लेटे हुए थे और पीपल के उस वृक्ष के नीचे एक पैर पर पैर को रख लिया है, तब तक महाराज इनके चरण में जो पद्म है वो चमक रहा है, और उस चरण में चमकते हुए पद्म में उस जरा नाम के व्याध ने मृग के नेत्र को समझ करके बाण मार दिया, और वो बाण भगवान श्री कृष्ण के पैर में जा लगा। और जैसे ही बाण लगा है तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराने लगे हैं। ध्यान देना, वो व्याधि दौड़ करके आया और कहा, हे केशव, ये मैंने महान अपराध कर दिया, मुझे नहीं पता था, मैंने आपके चरण में बाण मार दिया, हे गोविंद मुझे माफ करना। लेकिन भगवान उस व्याधि को देख करके मुस्कुरा रहे हैं। मतलब क्या है? मतलब स्पष्ट है, भगवान कृष्ण जाते समय संकेत करते हैं कि हे जीव, जिस प्रकार तेने सुखों को हंसते हंसते सहन किया, सुखों में तू प्रसन्न हो करके उसके आनंद के साथ में मग्न रहा, वैसे भी मृत्यु को तू हंसते हंसते गले लगाना, क्योंकि एक दिन तुझे जाना है, इसका इंतजार करते रहना। मृत्यु को तू हंसते हंसते स्वीकार करना। जरा नाम का व्याध जैसे ही बाण मारता है भगवान के चरण में, तब वो भगवान मुस्कुरा रहे हैं। अब बस ध्यान देना कि धर्म भागवत में कैसे प्रवेश करता है। भगवान मुस्कुराते हैं, उसी वक्त ये धर्म आ जाता है। आज वो जरा नाम का व्याध खड़ा है, भगवान के साथ बात करता है, उसी वक्त ये धर्म हाथ जोड़ करके भगवान के सामने रो पड़ा, हे प्रभु, अब तुम जा रहे हैं, आपके जाने पर मेरा क्या होगा? आगे घोर कलकाल आने वाला है। इस कलयुग में स्त्री अपने धर्म से उतर जाएगी, पुरुष अपने धर्म से उतर जाएंगे, अधर्ममय कार्य होने लगेंगे, एक दूसरे को देख करके जलने लगेगा। फिर मैं कहाँ रहूंगा? मेरा क्या होगा? मैं कहाँ जाऊंगा? भगवान कन्हैया कहते हैं, हे धर्म, तू रो मत, तुझे चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। मैं भारत को छोड़ करके कभी नहीं जा सकता। आज से मैं भारत में भागवत बन के निवास करूंगा। आज से मैं भारत में भागवत बन के रहूंगा और तू मुझ में ही प्रवेश कर जाना। उसी दिन से मेरे भाई ये धर्म भागवत में प्रवेश कर गया और भागवत भगवान श्री कृष्ण अपने रूप में परिणत होते हैं। तो इस भागवत महापुराण को आप कोई पोथी पत्रा नहीं समझना, ये साक्षात भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है और इसी में धर्म विराजमान है। तो ये भागवत कोई और नहीं, ये भागवत भगवान श्री कृष्ण और धर्म का स्वरूप है। आज जिसकी गोद में हम और आप सभी भरिया के निवासी बैठे हुए हैं। इसलिए इसमें से कुछ प्राप्त करें, इसमें से कुछ पाएं, इसमें से कुछ तुम्हें मिल जाएगा। तो ये दिव्य प्रसंग, ये 6 प्रश्नों के उत्तर दे दिए। अब सूत जी महाराज ने एक कथा के अंतर्गत सौनक ऋषियों, सौनकाद 88,000 ऋषियों से पूछा, हे ऋषियों, मैंने आपके इन 6 प्रश्नों के उत्तर दे दिए, अब आपकी
क्या जानने की इच्छा है? आप क्या पूछना चाहते हैं? तब ये सौनकाद 88,000 ऋषि कहते हैं, हे गुरुदेव, जिस पुराण में साक्षात भगवान श्री कृष्ण और धर्म विराजमान है, ऐसे पुराण में छोड़ने के लायक कुछ है ही नहीं। इस पूरे पुराण को ही हमें श्रवण करा दो। बस यहीं से प्रारंभ हो जाता है प्रश्न का उत्तर, और प्रश्न के उत्तर का ही नाम है कथा। यहीं से वो महाभारत की कथा प्रारंभ होती है। एक बार वेद व्यास जी सरस्वती नदी के किनारे सम्याप्रास आश्रम पर विराजमान हैं, और उन्होंने 17 प्राण लिख लिए। जब 18वां प्राण नहीं लिखा था, हे ऋषियों, आप सावधान होकर के इस प्राण को श्रवण करना, सूत जी कहते हैं। एक बार व्यास जी के आश्रम पर नारद जी का आगमन हुआ, तो व्यास जी चिंतित बैठे थे। तो व्यास जी से नारद जी ने पूछा, अरे व्यास जी, क्या बात है, आप चिंतित क्यों बैठे हैं? व्यास जी ने कहा, नारद जी, मैंने 17 प्राण लिख दिए, 4 वेद लिख दिए, 4 उपवेद लिख दिए, लेकिन मुझे शांति नहीं मिल रही है। तब व्यास जी ने कहा कि आप मुझे ऐसा कारण उपाय बताइए जिससे शांति मिले। तो नारद जी ने कहा कि अब आप किसी कृष्ण की भक्ति से परिपूर्ण प्राण का निर्माण करिए, तब तुम्हें शांति मिलेगी, तब तुम्हें शांति मिलेगी। तब तो कृष्ण की पवित्र चरित्र, घुंघराले घुंघराले बाल, चंचल कटीले जिसके नेत्र, मोर पंख जो धारण किए हैं, होठों की लालमा के सामने महाराज वो सूर्य की किरणें भी फीकी पड़ जाएं, ऐसे उस कन्हैया की दिव्य लीलाओं को इस प्राण में लिख दिया। आहा, कृष्ण की अटूट भक्ति के विषय में इस प्राण को लिखा। अब महाराज इस प्राण को लिख तो दिया, लेकिन फिर वेद व्यास जी को चिंता होने लगी कि मैंने इस प्राण को लिख तो दिया, लेकिन मैं इसे किसे पढ़ाऊं? ध्यान देना, बस वेद व्यास जी को आज वही चिंता तो हो रही थी कि अगर मैंने इस प्राण को किसी ढोंगी को, किसी आडंबरी को, किसी व्यभिचारी को, किसी ड्रामाबाज को पढ़ा दिया, तो वो इस प्राण की महिमा को खत्म कर देगा। धीरे धीरे वो इन कथाओं को धंधे का विषय बना लेगा, इससे लोग त्रसित हो जाएंगे। इस चीज से व्यास जी पहले भी डरते थे, इसलिए इस प्राण को लिख करके किसे पढ़ाऊं, ये मन में चिंता हो रही थी। तब वेद व्यास जी ने भगवान शंकर का आश्रय लिया। आज भगवान शंकर के आश्रम पर पहुंचे, और शंकर जी के जैसे ही आश्रम पर पहुंचे, भगवान विश्वनाथ ने व्यास जी को देखा। अरे व्यास जी, आइए, पधारिए, क्या कारण है, कैसे आना हुआ? अन्य शास्त्रों में तो यहाँ तक वर्णन है कि वेद व्यास जी ने भगवान शिव जी की कई हजार वर्षों तक कठिन तपस्या की है, तब भगवान शंकर व्यास जी के यहाँ प्रकट हुए हैं, और प्रकट होकर के बोले कि वरदान मांग लो। तो व्यास जी ने कहा, हे भोलेनाथ, मुझे अपने जैसा एक पुत्र दे दो। बोले मेरे जैसा? बोले हाँ। बोले क्या करोगे? बोले मैंने भागवत पुराण को लिखा है, इसलिए मैं उस पुत्र को पढ़ाऊंगा, सुनाऊंगा। तब भोलेनाथ के मन में लालच आ गया, अगर मैं ही
व्यास जी का पुत्र बन जाऊं तो ये कथा मुझे श्रवण करने को मिल जाएगी। इसलिए कहा, अरे व्यास जी, मेरे समान तो दुनिया में और कोई है ही नहीं, इसलिए मैं ही तुम्हारा पुत्र बन के आऊंगा और नाम होगा मेरा सुखदेव। बोलिए शंकर भगवान की। वरदान देकर के शंकर जी चले जाते हैं और तब व्यास जी भी अपनी कुटिया पर आ जाते हैं। अब बहुत समय हो गया जब भगवान शंकर जी वेद व्यास जी के यहाँ पर नहीं पहुंचते हैं पुत्र बन के, तो नारद जी को बड़ी चिंता होने लगी। ओहो, इतने दिन हो गए, भोलेनाथ ने वरदान दिया है शंकर जी को कि पुत्र बन के आऊंगा, और आज तक आए नहीं है। अब तो मुझे ही कुछ करना पड़ेगा। और भैया नारद जी तो फिर नारद जी ही है। तुरंत नारद जी ने अपना बीड़ा उठाया और कैलाश पर्वत की तरफ निकल पड़े हैं नारद जी, और कह क्या रहे हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण सत्यनारायण भगवान की जय। आज भैया भगवान का गुणगान करते हुए नारद जी कहाँ पहुंचे हैं, कैलाश पर्वत पर। और कैलाश पर्वत पर नारद जी आते हैं। उस वक्त भोलेनाथ समाधि में बैठे हैं। तब तो तुरंत नारद जी कुटिया में प्रवेश कर जाते हैं। और कुटिया में जैसे ही प्रवेश किया तो मैया पार्वती विराजमान है।
और मैया पार्वती को देख करके आज नारद जी कहते हैं मैया प्रणाम। अरे बेटा नारद आओ, बहुत दिन हो गए, अब तो आप बहुत दिन बाद आए, आओ बेटा नारद बैठो, मैं तुम्हें लड्डू खिलाती हूँ। बोले ना 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 मैया ना। बोले क्या हुआ नारद? बोले मैंने स्त्रियों के पास में बैठना बंद कर दिया है। बोले क्यों, क्या बात है? बोले देख मैया बात ऐसी है कि आज कल संसार के स्त्री पुरुष आपस में कपट करने लगे हैं, पति पत्नी से कपट करते हैं और पत्नी पतियों से कपट करती हैं। इसलिए मैया मैंने तो बिल्कुल स्त्री पुरुषों के साथ में बैठना बंद कर दिया है। मैया बोली नारद कपट करते होंगे तो दुनिया के लोग करते होंगे, मेरा भोला तो कभी कपट नहीं करता है। बोले मैया दुनिया के लोग कपट करते हो उसका मुझे बिल्कुल डर नहीं है, मुझे तो इसी बात की चिंता है कि तेरा भोला तुझसे कपट करता है। बोले क्या कह रहे हो नारद? अरे गुरु मंत्र गोपनीय होता है, वो किसी को नहीं बताना चाहिए। मेरे पति ने तो वो भी मुझे बता दिया, गोपनीयम 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 प्रयत्नतः, गुरु मंत्र किसी को नहीं बताना चाहिए। और मेरा भोला इतना प्रेम करता है उस मंत्र को भी मुझे बता दिया। तब नारद जी बोले मैया तब तो आपको ये भी बता दिया होगा कि भोलेनाथ के गले में जो मुंडों की माला पड़ी है इसमें किसके मुंड हैं? बोले नारद ये तो मुझे कभी नहीं बताया। तो देख मैया अब तू ही जान के तेरो भोला तुझसे कितना प्रेम करे। और देख मैया या माला के अंदर ये जितने भी मुंड हैं उनमें सब स्त्रियों के मुंड हैं, किसी पुरुष का मुंड नहीं है। अब तेरा भोला कितना कपट करता है, कितना प्रेम करता है मैया ये तो मुझे तो नहीं पता। अब महाराज मैया का दिमाग बिगड़ गया, एकदम मैया बोली आने दो इस भोले को, मैं बताती हूँ। नारद जी भाप गए, मैया को बहुत गुस्सा है, अगर मैं यहाँ रहा भोलेनाथ के आने पर जैसे ही लड़ाई झगड़ा होगा तब दोनों के चक्कर में मेरा बीड़ा टूट जाएगा, इसलिए भगना ही ठीक है। देख मैया मेरी ऐसी कोई भावना नहीं थी, बस मैंने तो तुम्हें जागृत कराया था। आगे देख मैया तेरी इच्छा, मैं तो जा रहा हूँ। तुरंत नारद जी निकल पड़े हैं कुटिया से, और जैसे ही कुटिया से नारद जी का निकलना हुआ उधर से भोलेनाथ समाधि में से खड़े होकर के आ रहे हैं और उन्होंने नारद जी को कुटिया से निकलते देख लिया। जाते वक्त भोलेनाथ को नारद जी प्रणाम करते हैं, भोले बाबा प्रणाम। भगवान कहते हैं ठीक है। बोले मैया याद कर रही है तुम्हें? बोले लाला जहां से तू आए रहो है वहां जरूर याद कर रही होंगी मैया। अब भोलेनाथ के पैर नहीं पड़ रहे हैं कुटिया में अंदर जाने के लिए। भोलेनाथ दरवाजे पर पहुंचे और दरवाजे से भोलेनाथ ने आवाज लगाई, अरे देवी पार्वती, ओ देवी पार्वती। मैया कुछ नहीं बोली। तब भोलेनाथ थोड़े से और तेज बोलते हैं, अरे ओ गणेश की मम्मी। मैया झंझला करके बोली, कह दो छल कपट के बाप। भोलेनाथ समझ गए मामला गंभीर है, नारद की लगी हुई आंच को बुझाना इतना साधारण नहीं है।
अब तो प्रेम से ही काम निकालना पड़ेगा। इसलिए अंदर पहुंचते हैं भोलेनाथ और बोले, अरे देवी पार्वती क्या बात है, क्यों परेशान हो रही हो तुम, मुझे बताओ बात क्या है। बोले कुछ बात नहीं। बोले मुझे ये बताओ आखिर हुआ क्या है। बोले आप मुझसे कपट करते हैं, इतना कपट। बोले मैंने आपसे क्या कपट किया है। बोले कपट नहीं किया है। बोले आप बताओगे तब मैंने क्या कपट कर दिया। बोले तुम्हारे गले में ये माला किसकी पड़ी है, इसमें किसके मुंड है। बोले नाथ बोले देवी यहाँ नारद आए थे। बोले नारद नहीं आते तो तुम्हारी काली करतूत का कैसे पता चलता। बोले नाथ समझ गए, ठीक है। तब तो विश्वनाथ के नेत्रों में अश्रु की धार फूट पड़ी। हे पार्वती, इस माला में किसी और के मुंड नहीं है, इस माला में जितने भी मुंड हैं वो सब तेरे मुंड हैं। मैया बोली इस माला में भले आदमी 108 मुंड है। बोले हाँ। बोले मैं 108 बार मर गई। बोले हाँ। बोले भोलेनाथ आपने ऐसा क्या पी लिया, मैं बार बार मर रही हूं, तू एक बार भी नहीं मरा। आज मैया पार्वती भी आंखों में आंसू भर लेती है। हे भोलेनाथ आपने ऐसा क्या पी लिया है, मैं क्यों बार बार मरती हूँ, मुझे ये कष्ट क्यों होता है। तब भोलेनाथ कहते हैं, हे पार्वती इसमें जो भी मुंड है वो सब तेरे हैं। तू 108 बार मर चुकी है, लेकिन जब तू मर जाती है तो मैं तेरे बिना रह नहीं पाता हूँ। तेरे इस वियोग को सहन करने की मेरी सामर्थ्य नहीं है। और उस वक्त में तेरे उस मुंड को निकाल करके इस माला में पिरो लेता हूँ, इसलिए हमेशा मैं अपने सीने से तुम्हें दूर नहीं कर पाऊंगा। मैया कहती है, भोलेनाथ आपने ऐसा क्या पी लिया है इसलिए आप अमर हो गए। भगवान कहते हैं, हे पार्वती मैंने तो अमर कथा को पी लिया है, इसलिए मैं अमर हो गया हूँ। माँ चरण पकड़ लेती है, हे भोलेनाथ आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ, आप मुझे भी इस अमर कथा को श्रवण करा दीजिए, इसलिए मैं भी जन्म मरण रूपी दुख से दूर हो जाऊं। ध्यान देना, इतनी बरस हो गई भोलेनाथ को, लेकिन आज तक मैया पार्वती को कथा नहीं सुनाई। हाँ, इस बात पर ध्यान रखना, ये कथा बहुत कीमती है, बहुत अनमोल है। आज तक भोलेनाथ ने मैया पार्वती को ये कथा नहीं सुनाई। न जाने कितनी बरस हो गई मैया को साथ में रहते रहते। और क्या लिखा है, रज महेश निज मानस राखा, पाई सुसमय उमा सनभाता। मानस राखा, पाई समय उमा सनभाता। श्री राम श्री राम श्री आज तक रज महेश निज मानस राखा। भगवान भोलेनाथ ने कितने दिन से इसकी रचना करके अपने मन में रखा, लेकिन पार्वती जी को नहीं श्रवण कराया। और आज सुमा ने अच्छा समय प्राप्त हुआ है, और तब भवानी
पार्वती के सामने इस अमर कथा को कहना प्रारंभ किया, पाए सुसमय उमासन भाखा। इसलिए मेरे भाई ये कथा हम और आपको बहुत बड़ी किस्मत से मिलती है। न जाने कितने कितने हमारे पूर्वजों के पुण्य एकत्रित हो जाते हैं, उनके फलस्वरूप ये अवसर हमें आज कालेश्वर की गोद में प्राप्त हो रहा है। भोलेनाथ ने कहा पार्वती, बोले हाँ भोलेनाथ। बोले कोई कैलाश पे है तो नहीं, सभी जीव जंतु पशु पक्षियों को आप देख कर के आओ। मैया ने देखा कोई नहीं, भोलेनाथ ने 3 बार ताली बजा दी, कैलाश पर्वत खाली हो गया। एक सुख पक्षी का अंडा वहां पड़ा है फूटा हुआ, उसमें जीव प्रादुर्भूत नहीं है। तो मैया ने विचार किया ये तो फूटा अंडा पड़ा है, कोई बात नहीं, और जाकर के भोलेनाथ के सामने बैठ गई और भोलेनाथ ने कथा कहना प्रारंभ कर दिया। मैया पार्वती हुंका भरती हैं, भोलेनाथ कहते हैं अगर आप हुंकारे की आवाज देती रहोगी तो मुझे पता चलता रहेगा कि पार्वती जग रही हैं, कथा सुन रही हैं। इसलिए बीच बीच में कभी कभी तुम भी प्रेम से बोल दिया करो, हर 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 हर। आवाज नहीं आ रही है, हर हर तो आती है पर महादेव को आप भूल जाते हैं। हर हर महान। हाँ, अब लगा के आप जाग रहे हैं। बीच बीच में हुक्का भरती है मैया, लेकिन उस कथा के प्रभाव से उस अंडे में जीव प्रादुर्भूत हो गया। ध्यान देना, कथा के प्रभाव से अंडे में जीव की जागृति हो गई, वो सुख का बच्चा प्रकट हो गया उस फूटे हुए अंडे से। अब मैया कथा श्रवण करते 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 जैसे ये 10वें स्कंद पर कथा पहुंचती है और कृष्ण चरित्र आया तो मैया सो गई। क्या कहते हैं कि जिस वक्त भगवान शिव तांडव करे उसकी कल्पना करना कवियों के बस की बात नहीं है। कवियों ने कल्पनाएं तो खूब की हैं, पर वो कल्पना मात्र है, क्योंकि तीनों लोगों के उस शिव का नृत्य है जिस नृत्य के लिए समग्र संसार मोहित हो जाए, फिर भी उसका पार नहीं पा पाए। मैया पार्वती भी मोहित हो गई। हे भोलेनाथ, ऐसा नृत्य तो मैं भी नहीं जानती हूँ, आपके तांडव के सामने तो संसार फीका है। मैं बहुत प्रसन्न हूँ, ऐसा नृत्य मैंने पहले कभी नहीं देखा। इस खुशी में मैं तुमसे कुछ मांगना चाहती हूँ, मुझे कुछ दीजिए। भोलेनाथ ने कहा ठीक है पार्वती मैं अवश्य दूंगा। नहीं भोला दूंगा नहीं, तुम मुझे दे दो, आखिर मैं आपकी पत्नी हूँ। भोलेनाथ ने कहा मांग ले। मैया बोली भोलेनाथ आपने जो नृत्य किया है उस नृत्य को देख करके मेरा मन हुआ है, आगे जो कल्प आएगा उस कल्प में आप राधा बन के प्रकट होगा और मैं कृष्ण बनूंगी। फिर हम और आप वृंदावन में राज करेंगे, उस महाराज में सभी आकर के नृत्य करेंगे। उस वक्त भी मैं आपके इस नृत्य को देखना चाहती हूँ। बोलिए विश्वनाथ भगवान की जय हो। तो माँ पार्वती समाधि में सोई नहीं थी, कथा में वहां चली गई ध्यान। एक वो कल्प था जिस कल्प में मैं ही कृष्ण बनी थी। फिर हम वृंदावन की गलियों में माखन चुराते थे, गौओं को चराते थे, यमुना कलकल निनाद करती हुई उस यमुना महारानी के तट पर रहते थे, घूमते थे, और फिर निधवन में हमने वो दिव्य महाराज किया था, उस कल्प में चली गई।
तब भोलेनाथ ने कहा तो कथा कौन सुन रहा था, हुक्का कौन भर रहा था? बोले मुझे नहीं पता। और भोलेनाथ ने लेक का बाहर निकल के तो वो सुख हुक्का भर रहा है। भोलेनाथ त्रिशूल खींच करके मारने दौड़ पड़ते हैं, वो पक्षी वो सुख वहां से दौड़ पड़ता है और व्यास जी के आश्रम पर जा रहा है। पीछे पीछे भोलेनाथ त्रिशूल लेकर के दौड़ रहे हैं और आज वो व्यास जी की पत्नी के मुख में प्रवेश कर जाता है वो पक्षी वो सुख। अब ध्यान देना, इस कथा को समझने की जरूरत है। ये सुख कोई और नहीं है। भोलेनाथ ने क्या वरदान दिया? मैं ही पुत्र बन के आऊंगा। तो व्यास जी की पत्नी बिटका देवी अपने आश्रम पर ऊपर खड़ी बाल केस सुखा रही हैं। उस वक्त ये सुख ये पक्षी तोता उनके मुख में प्रवेश कर गया। ये सुनने में अजीब नहीं लग रहा है कि किसी के मुख में तोता घुस गया हैं? तो ये सुखदेव जी महाराज कोई साधारण नहीं है, ये एक योगेश्वर है। और जो योगेश्वर होता है वो योग के माध्यम से सूक्ष्म रूप बना लेता है, बड़े से बड़ा रूप बना लेता है और वही इस काम को कर सकता है। और बिना योग के किसी व्यक्ति की सामर्थ्य नहीं है। तो ये तो योगेश्वर है। क्या आपने रामचरितमानस में कभी सुंदर कांड को पढ़ा है? पढ़ा है? सुना है? क्या लिखा है वहां? योगियों के लिए कोई चीज ऐसी नहीं है वो जो नहीं कर पाए। जस जस सरसा बदन बढ़ावा, तास तून रूप दिखावा, यही तो लिखा है। बदन पे पुण्य बाहिर आवा, बदन पे पुण्य बाहिर आवा। ये चौपाइयों का क्रम तो नहीं है। क्रम तो ये रहेगा, जस जस सरसा बदन बढ़ावा, ताश दून कपिरूप दिखावा, सूर्य योजन मुख से ठहरो, प्रत पवन सुत भक्ति सभयो। तो कुल मिला के बात ये है कि जो भी योगी पुरुष होते हैं वो सूक्ष्म से सूक्ष्म रूप धारण कर सकते हैं। और महाराज बड़े से बड़ा तो ये सुख भी सूक्ष्म रूप धारण करके योग के माध्यम से व्यास जी की पत्नी के गर्भ में प्रवेश करते हैं। और आज गर्भ में प्रवेश करने के पश्चात में ये व्यास जी के यहाँ उत्पन्न होते हैं। लेकिन भोलेनाथ जैसे ही ये गर्भ में प्रवेश करते हैं तब भोलेनाथ व्यास जी के गेट पर बैठ गए, त्रिशूल गाड़ दिया है गेट पर। और व्यास जी निकल के आए तो सामने भोलेनाथ बैठे हैं। बोले भोले बाबा काय के ताई आए हैं? बोले तुम्हारे घर में हमारा चोर घुस गया है। क्या हो गया है? तुम्हारे घर में हमारा चोर घुस गया है। बोले आपके घर में हमारे घर में आपका चोर? बोले क्या चोरी कर लिए? एक तो तुम्हारे पास में बूढ़ा सा बैल है और गणेश है, एक तुम्हारी पत्नी पार्वती है, काय की चोरी हो गई है तुम्हारी। बोले नहीं 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 वो बात नहीं है। बोले तो? बोले मैं अपनी पत्नी को कथा सुना रहा था, उस कथा की चोरी करके ये पक्षी सुख तुम्हारे घर में घुस गया है। बोले तुम अपनी पत्नी को कथा क्यों सुना रहे थे?
बोले अमर करने के लिए सुना रहा था। बोले इसने भी तो कथा सुन ली है, ये भी तो अमर हो गया, फिर तुम किसे मारोगे? तब भोलेनाथ को चेत आया। बोले हाँ व्यास जी ये भी तो अमर हो गया कथा सुन के। तब भोलेनाथ लौट करके कैलाश पर आए हैं और वो सुखदेव जी 12 वर्ष तक माँ के गर्भ में रहे हैं। जब माँ को कष्ट हुआ तो वेद व्यास जी कहते हैं बेटा माँ के गर्भ से बाहर आ जा। बोले नहीं पिताजी मैं गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। बोले क्यों? बोले बाहर आते ही माया पकड़ लेती है और माया में पड़ करके मैं दूषित हो जाऊंगा, मैं गर्भ से बाहर नहीं आ सकता हूँ। भोलेनाथ ये व्यास जी कहते हैं नहीं बेटा मेरा आशीर्वाद है तुम बाहर आओ, ये माया पकड़ ले, माया नहीं पकड़ पाएगी। बोले माया से किसी की नहीं चली है। बाबा तुलसीदास जी कहते हैं भूत पर तबाड़ा भरपाई, भूत पर जी मैं माया जी मैं माया परत भाडावर पानी। आपने कभी बारिश होते देखा है? हैं? किस किसने देखा है? एक बार ऊपर हाथ खड़े करना। बारिश होती देखा है किसी ने? हाँ, ऊपर से जो जल गिरता है बारिश होती है, वो किस किसने देखी है? हे भले आदमियों खूब नहाते थे आप बारिश में। हाँ तो बारिश होती है, आकाश से जल की बूंद गिरती है, वो कैसी होती है? एकदम स्वच्छ, एकदम निर्मल, कितनी सुंदर होती है। और जो पृथ्वी पे गिर जाती है फिर वो धूल में मिल जाती है, फिर कैसी हो जाती है? कीचड़ बन जाता है, एकदम गंदी दूषित हो जाती है। ऐसे ही हे पिताजी माँ के गर्भ में मैं भगवान का नाम ले रहा हूँ। जैसे माँ के गर्भ में ये जीवात्मा पवित्र होता है, स्वच्छ होता है, भगवान के नजदीक होता है, फिर माँ के गर्भ से ये बाहर आ जाता है। तो जैसे पृथ्वी से जल, आकाश से जल गिर करके पृथ्वी पर कीचड़ में मिल जाता है, ऐसे ये जीव माया में मिल जाता है, फिर ये परमात्मा के काबिल नहीं रहता है। इसलिए पिताजी ना 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 मैं माँ के गर्भ से बाहर नहीं आऊंगा। बोले बेटा बाहर तो तुझे आना पड़ेगा। बोले पिताजी संसार में कोई नहीं है जिसको माया ने नहीं नचाया हो। आप मुझे नचाना चाह रहे हैं, मैं बाहर नहीं आ सकता हूँ। बोले नहीं बेटा आजा। बोले पिताजी माया खड़ी है नचाने के लिए। श्री कृष्ण ने कहा बेटा सुखदेव मेरी माया तुझे नहीं पकड़ेगी, तू माँ के गर्भ से बाहर आ जा। तब तो सुखदेव जी महाराज का जन्म हुआ है और माँ के गर्भ से बाहर आते ही तुरंत वैराग्य लेकर के ये चल पड़े हैं। तब आगे
बैराग्य लेकर के जाते हैं वेद व्यास जी, पीछे जाते हैं ये, लौट करके नहीं आए। स्त्रियों ने कहा व्यास जी तुम लौट जाओ। तद्वीक्ष प्रकृतमनौ जगदस्तवास्तु, स्त्री तुभ्यता सुतस्य विविक्त दृष्टि, इनकी विविक्त दृष्टि है। तब वेद व्यास जी लौट करके आए हैं, सुखदेव जी भजन करते हैं। आज की कथा का यही विश्राम है। आज हम और आप भी सुखदेव जी महाराज की तरह भजन